तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो उसमें हमने एक उसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद हमने 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट और 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है उसको स्टडी किया था। उसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस किया था और उस बेस पे हमने ये कहा था कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट टेक प्लेस फोटोकेमिकली while 1,5 hydrogen shift carried out by thermal reactions। तो आज हम जो है इसी को आगे फर्दर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को आगे फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे माइग्रेशन ऑफ कार्बन, सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन ऑफ कार्बन। ये आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप विल शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस और ये डबल बॉन्ड जो है इट विल मूव टू अनदर डायरेक्शन। यहां पर अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसका अगर हम बिहेवियर नोट करें तो वो हम अगर उसको ये इस तरह रेडिकल लें तो हमारे पास ये 3 कार्बन जो है 1, 2 और ये 3, यानी कि डबल बॉन्ड और ये रेडिकल, ये तीनों रेडिकल जो है, ये तीनों जो कार्बन हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो p ऑर्बिटल 3 होंगे। जब 3 p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। वो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने ये पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एक बॉन्ड बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक नॉन बॉन्डिंग बनेगा। तो जब हम रेडिकल की बात कर रहे होंगे तो होमो विल बी दिस वन, ये जो phi2 है, ये phi2 क्या होगा? होमो, जब हम रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख लें, एक जो है ब्लू नीचे की तरफ है और इसमें ग्रीन नीचे की तरफ है। तो अब हम अगर अपने कंपाउंड की तरफ जाए, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस जो हम कार्बन का कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये जो है ये जो ये जो कार्बन रेडिकल हम कह रहे हैं कि यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, ये वो है। अब आप देखें कि ओवरलैपिंग एक जैसे लोब्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। अब ये डार्क साइड से, ये डार्क साइड के साथ ही ओवरलैप में था। अब इसने जब दूसरी साइड पे जाना है तो ये डार्क वाला डार्क से ओवरलैप कर सकता है और ये व्हाइट वाला व्हाइट से कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये हमने 2 चीजें पढ़ी थी, सुपराफिशियल और इंटेराफिशियल माइग्रेशन। तो वहां पर हाइड्रोजन में या तो सुपराफिशियल हो रही थी या इंटेराफिशियल हो रही थी और स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट जिनमें बनती है वहां पे हमने ये कहा था कि इंटेराफिशियल नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूल ट्विस्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पर ये अगर थोड़ा सा ये जो है इन्वर्ट हो जाए, ये कार्बन जो है ये वाला, ये कार्बन अगर इन्वर्ट हो जाए तो नया बॉन्ड बन सकता है बिटवीन दिस व्हाइट लोब एंड दिस व्हाइट लोब। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की बनेगी कि ये यहां से डिटैच हो रहा है और यहाँ पे आके अटैच हो रहा है और देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप शिफ्ट तो हुआ है लेकिन देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जब यहाँ पे आया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था। हाइड्रोजन के केस में इंटेराफिशियल जो है वो पॉसिबल नहीं थी, यहाँ पे भी इंटेराफिशियल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सुपराफिशियल ही हो रही है। लेकिन ये सुपराफिशियल पॉसिबल इसलिए हो गई है कि यहाँ पर ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट फोटोकेमिकली हो रही थी, थर्मली नहीं हो रही थी। लेकिन 1,3 अल्काइल शिफ्ट जब हम थर्मली कर रहे होंगे तो वो हो जाएगी, बट देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइग्रेटिंग कार्बन। जो कार्बन माइग्रेट हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगी। अब फोटोकेमिकली अगर हम इसी को देखें
तो फोटोकेमिकली ये रिएक्शन होगा विद रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। फोटोकेमिकली क्या होगा कि जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप एंड गो टू द हायर एनर्जी लेवल, और वहां पे होमो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम पिछली स्लाइड्स पे जाएं तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चला जाए तो होमो विल बी दिस वन, जिसमें ये ग्रीन नीचे है, फिर ये ग्रीन ऊपर है, फिर ये ग्रीन नीचे है। तो ये phi3 जो है this will be the homo in the photochemical reaction। अब अगर हम phi3 को लें तो ये अगर यहाँ पे अटैच था तो ये अब यहाँ पे अटैच हो सकता है व्हाइट वाले के साथ। डार्क वाला जो है वो नीचे की साइड पे है, ये व्हाइट वाला यहाँ पे था, यहाँ से डिटैच होके ये दूसरे जो माइग्रेट जो दूसरा कार्बन है, दूसरा एंड है, वहां पे जा रहा है। तो यहाँ पे इस कार्बन को जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो माइग्रेटिंग कार्बन है, उसको इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फोटोकेमिकली दिस रिएक्शन विल बी बाय रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। तो जब हम थर्मल रिएक्शन करेंगे माइग्रेशन ऑफ कार्बन में 1,3 अल्काइल शिफ्ट में, तो थर्मल रिएक्शन में देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। फोटोकेमिकली देयर इज रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। अब 1,5 की बात अगर 1,5 की बात करें तो 1,5 में अगर आप देखें, ये एग्जांपल है 1,3 की बेटा, ये 1,3 जो कोई भी एग्जांपल है, मतलब ये S था तो हमने थर्मल जब रिएक्शन किया तो ये R हो गया। इस तरह ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन 1,3 में थर्मल रिएक्शन में होगी। अगर ये हम रिएक्शन फोटोकेमिकली कर रहे होते तो ये S3 पे जाने के बाद S ही रहना था, उसकी इन्वर्जन नहीं होनी थी। ठीक है जी। तो अब अगर हम 1,5 अल्काइल शिफ्ट की बात करें तो 1,5 में अगर हम देखें, ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस विल माइग्रेट टू दिस कार्बन। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग चेक कर लें, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे आ रहा है। दूसरी साइड पे इस कार्बन पे सिर्फ 1 नहीं आएगा। तो हमने ये कहा था जब 1 आता है तो उस वक्त वो एटम भी साथ में मूव हो जाता है। तो अब अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये जो है रेडिकल अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 डबल बॉन्ड होंगे इसमें, और 5वें कार्बन पे रेडिकल होगा जो कि आपस में रेजोनेट हो सकते हैं। तो अब जब हम 5 कार्बन वाले की बात करेंगे, हम वापस अगर जाएं यहाँ पर, तो आप देखें जब 5 कार्बन की हम बात करेंगे पेंटा डाई इनाइल फ्री रेडिकल की, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, और phi3 में 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो होमो कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसको आप देखेंगे ये 2 डार्क ऊपर की साइड पे हैं और 1 डार्क जो है वो नीचे की साइड पे है। तो इसी को अगर हम होमो को यूज करें तो ये जब हमारे पास था ये वाला, हम कह रहे थे कि phi3 है, तो ये phi3 हम अगर इसको इस तरह लिख दें तो ये इस तरह अटैच था, तो दूसरी साइड पे जाने के बाद ये रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन से ही चला जाएगा वहां पर। ये रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, इसको इन्वर्ट होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये डार्क डार्क आपस में ओवरलैप थे, दूसरी साइड पे भी ये डार्क डार्क ओवरलैप हो जाएंगे। तो थर्मली ये 1,5 अल्काइल शिफ्ट विल टेक प्लेस विद द रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। और यही रिएक्शन जब हम फोटोकेमिकली कर रहे होंगे तो फोटोकेमिकली करते हुए ये रिएक्शन जो है हमारे पास 5,4 जो है दैट इज द, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो 5,4 इज लाइक दिस वन। तो अब अगर ये वाइट के साथ अटैच है तो यहाँ पे अटैच वाइट के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे की तरफ जो है वो वाइट के साथ अटैच होने के लिए वो इंटेराफिशियल होगा, तो इंटेराफिशियल स्मॉल रिंग में पॉसिबल नहीं है। तो अब इसने ये डार्क वाले के साथ ही किसका चांस है, इफ देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, अगर यहाँ पे इस कार्बन की इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन हो जाए तो ये रोटेट होगा और उसके बाद ये इसके साथ आके डार्क डार्क के साथ आके ओवरलैप हो सकता है। एंड फोटोकेमिकली
there is inversion of configuration. तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो हम ये कह रहे हैं कि 1315 कार्बन शिफ्ट फोटोकेमिकली भी हो जाती है और थर्मली भी हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन शिफ्ट के केस में ये था कि वो या तो थर्मली होगी या फोटोकेमिकली होगी, जैसे 13 फोटोकेमिकली हो रही थी और 15 थर्मली होगी। लेकिन कार्बन शिफ्ट के वक्त ये थर्मली भी हो सकता है रिएक्शन, फोटोकेमिकली भी हो सकता है, होगा सुपरफिशियल। लेकिन इसको करने के लिए जो फर्ज करें कि ये यहां पर ही हम बात कर ले, ये जो सामने स्लाइड है, तो इस देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो फोटोकेमिकली हमें 15 में इन्वर्जन मिलती है और थर्मली रिटेंशन। कार्बन माइग्रेशन में थर्मली जो है देयर इज वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स। ये जो हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से ये कुछ चीजें जो हैं वो कंक्लूड की हैं, These are the Woodward-Hoffmann rule. अब अगर हम इनको समराइज करें कि अगर हम 4n इलेक्ट्रॉन पेयर ले लें तो फोटोकेमिकली सुप्रा, थर्मली इंटेरा। अगर हम 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट की बात करें, ये जो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है यहां पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पाई वाले हो गए जो कि मूव हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं हाइड्रोजन और इस कार्बन के, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस माइग्रेशन में। जो मैकेनिज्म में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि दे आर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर जो है दे आर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर, या आप उसको 4n कर लें, तो वो फोटोकेमिकली सुप्रा से होंगे और थर्मली इंटेरा से होंगे। और 4n+2 ऑड, जब हम 15 की बात करेंगे, जब हम 15 की बात करेंगे तो 15 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं 2 ये 4 और 2 ये वाले 6, तो 6 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 3, तो ऑड नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, या आप उसको कह लें 4n+2, तो वो थर्मली सुप्रा से हो रहा है, फोटोकेमिकली इंटेरा से हो रहा है। लेकिन ये तो जनरल हमने कह दिया, लेकिन जब हम इसको माइग्रेशन की बात करेंगे जब हम कार्बन माइग्रेशन की बात करेंगे तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोजन के लिए तो ये ठीक है कि जब ये हम करते हैं तो थर्मली विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे ये फोटोकेमिकली विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सुप्रा हो सकती है। तो दीज आर द वुडवर्ड-हॉफमैन रूल्स। अब ये 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, उसकी ये एक एग्जांपल दी है। ये 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, तो ये 7 था, जो बॉन्ड टूटता वहां से गिनती शुरू करते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, तो किस पोजीशन पे जा रहा है वो? 7th पोजीशन पे। ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, तो ये हो गई 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो ये किस तरह होगी? ये इसके अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो कितने हैं? 8। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 हो गए इवन। तो अब अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये इवन वाला रूल ये लगेगा कि फोटोकेमिकली इट विल बी सुप्रा एंड थर्मली इट विल बी इंटेराफिशियल। तो लेकिन यहां पर अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी दैट इज अ लार्जर एज कंपेयर टू 1,3। जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो 8 मेंबर्ड बन रही है, और यहाँ पे वो ट्विस्टिंग हो सकती है, तो इंटेराफिशियल भी हो सकती है। मैंने कहा ना जब लार्जर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो लार्जर ट्रांजिशन स्टेट में ट्विस्टिंग पॉसिबल है, तो वहां पे फिर इंटेराफिशियल भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी तो वहां पे इंटेराफिशियली से भी रिएक्शन हो जाएगा और सुपराफिशियल से भी माइग्रेशन हो जाएगी। इंटेराफिशियल माइग्रेशन भी पॉसिबल है और सुपराफिशियल भी।
लेकिन वो होगा ऐसे ही कि 1,3 की तरह कि थर्मली वो इंटरफिशियल से होगा, फोटोकेमिकली वो सुपर। बेटा यहां तक समझ आ गई है सारी, फिर हम आगे चले। इसमें किसी की यस सर, आ गई क्वेश्चन है। है? चलें, अब हम आगे जा रहे हैं 1-2 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रॉपिक की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे अगर हम दोबारा डेफिनेशन पे जाएं तो ये आप माइग्रेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू वन और मोर पाई सिस्टम, यानी कि पाई सिस्टम के एडजेसेंट जो सिग्मा बॉन्ड है वो माइग्रेट होता है। अब हम दोबारा ये 1-2 पे आए तो यहाँ पे कोई पाई सिस्टम नहीं है, ये तो सिंपल आर ग्रुप जो है यहाँ। तो वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, तो कुछ बुक्स ने इनको लिखा है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में, लेकिन दीज आर नॉट द आप कह लें कि ट्रू सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रॉपिक, ट्रू सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए जो माइग्रेटिंग सिग्मा बॉन्ड है दैट मस्ट बी एडजेसेंट टू अ पाई सिस्टम। लेकिन ये जो है पाई सिस्टम के तकरीबन यहाँ पे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो इक्विवेलेंट हो सकता है कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे मूव हो सकता है। यानी कि पाई बॉन्ड अगर होता तो वहां क्या था कि sp2 कार्बन होना था ना, तो यहाँ पर एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये इस केटाइन से इस केटाइन पे ये आपने अक्सर पढ़ा होगा कि प्राइमरी जो है वो कार्बोकेटाइन कैन बी अरेंज इनटू द मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो वो यही वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट होती है जिसमें अल्काइल ग्रुप मूव होता है। अगर हम इसको देखें तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये ओलिफिन रेडिकल केटाइन, यानी कि इसको अगर हम रेडिकल केटाइन की तौर पे ले लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाए और ये आर रेडिकल, तो ये दो होंगे, तो दो कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसके दो वाले के दो ही बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? रेडिकल वाले के पास ही एक होगा, पॉजिटिव वाले के पास तो कुछ नहीं होगा, तो होमो हो जाएगा जो बॉन्डिंग है नीचे वाला। तो हम अगर ये देखें, ये यहाँ पे अटैच था, तो ये यहाँ पे इजीली विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सुपरफिशियल माइग्रेशन अलाउड है। तो दिस इज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको जब हमने ट्रीट करवाया किसी एसिड के साथ तो प्रोटोनेशन होती है, तो प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल जो है सेकेंडरी रेडिकल था, 1-2 शिफ्ट से ये टर्शरी रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो स्टेप है ये वाला, ये दिस इज द 1-2 शिफ्ट, ये इस रिएक्शन में ये जो स्टेप है दिस इज 1-2 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और ये जो है इसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस है। वो थी 1-2 शिफ्ट टू केटाइन। अब हम बात करेंगे 1-2 शिफ्ट टू एनाइन, कार्बन शिफ्ट टू एनाइन, इसको कहते हैं विटिग रीअरेंजमेंट। विटिग रीअरेंजमेंट, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट में वो जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ, विटिग रीअरेंजमेंट में माइग्रेटिंग ग्रुप जाता है टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। तो अब अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट जब बनाएंगे तो ये रेडिकल आ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, 2 आगे बॉन्डिंग में, 2 आएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो होमो कौन सा होगा? ये एंटी बॉन्डिंग वाला, ये वाला ये होगा। ठीक है, तो अब जब ये आर ग्रुप यहाँ पे है, इस साइड पे अटैच है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, सुपरफिशियल माइग्रेशन अलाउ नहीं है, तो ये कैसे होगी? इट मस्ट बी स्टेप वाइज, कि पहले ये थोड़ा सा रोटेट होगा, इन्वर्ट होगा, और विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये पॉसिबल होगा कि यहाँ पे ये इन्वर्ट हो और ये वाइट के साथ ओवरलैप कर सके। तो 1-2 कार्बन शिफ्ट टू एनाइन जो है विटिग रीअरेंजमेंट, दिस इज पॉसिबल ओनली
थ्रू स्टेप वाइज मैकेनिज्म। सुपरफिशियल माइग्रेशन तो उसकी नहीं पॉसिबल, लेकिन ये स्टेप वाइज हो सकता है कि यहाँ पे inversion of configuration of migrating carbon हो। This is an example of Wittig rearrangement कि आपने ये इसको ईथर को ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करवाया तो ये जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेगा, आपके पास ये A9 आ गया। तो अब ये जो स्टेप है यहाँ पर आपके पास A9 आ गया और A9 के बाद ये रेडिकल बन रहा है और ये R रेडिकल और फिर ये यहाँ पे आके अटैच होगा। ये रेडिकल एक्चुअली बनते नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट का जस्ट बिहेवियर शो किया गया है, ठीक है। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होते हैं, इनमें ये रेडिकल या कैटाइन A9 नहीं बनते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, उसका जस्ट बिहेवियर ये शो किया जाता है। उसके बाद आ जाए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अच्छा, उसको अगर हम देखें तो ये 1,2 थी ना, ये बॉन्ड टूट रहा है 1, 2 और ये 1, तो दिस इज 1, 2। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो है दिस कार्बन एंड बिटवीन दिस एक्स, ये ब्रेक हो रहा है 1, 2 और ऊपर की साइड पे 1, 2, 3। तो दिस इज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस तरह की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक्स वाई में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट वी विल गेट। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू O एंड y इज कार्बन, तो दिस इज विटिग रीअरेंजमेंट। अब वो जो पीछे हमने पढ़ी थी वो भी विटिग रीअरेंजमेंट थी, ये भी विटिग रीअरेंजमेंट है। दिस इज 2,3 विटिग रीअरेंजमेंट, वो 1, 2 विटिग रीअरेंजमेंट थी। ब्यूटाइल लिथियम ने उसी तरह यहां से A9 लिया, प्रोटॉन लिया और यहाँ पे A9 बना और ये A9 जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेटा इसने यहाँ पे अटैक किया, इस नेगेटिवली चार्ज ने, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो लिथियम के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो दिस इज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ गया 1 और ये A9 वाले कार्बन पे आ गया 2। इधर 1, 2, 3 नया बॉन्ड बना है 3 और इधर वाले 2 के दरमियान। तो दिस इज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इसकी अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो इस तरह की जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है, इसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस अगर हम करें तो ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे रेडिकल आया, तो ये दिस विल लाइक एलाइल रेडिकल, डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे रेडिकल। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे रेडिकल अगर हम देखें तो दिस विल बी विनाइल रेडिकल, यानी कि 2 कार्बन वाला रेडिकल। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था और एक रेडिकल आया, तो अगर हम इसका 3 कार्बन थे, 3 कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो होमो होगा Phi2 वाला, वो Phi2 आ गया ये वाला। तो दूसरे का हम कौन सा लेंगे, ल्यूमो। सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम दोनों का ले लेंगे, उसका भी सिंगली ऑक्युपाइड ले लेंगे, उसका भी सिंगली ऑक्युपाइड ले लेंगे। सोमो विल इंटरेक्ट विद द सोमो, जिस तरह होमो इंटरेक्ट विद द ल्यूमो हमने पढ़ा था ना, तो सोमो विल इंटरेक्ट विद द सोमो, यानी सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल इंटरेक्ट विद द सोमो ऑफ द अदर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे रेडिकल अगर है तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आगे नीचे वाले में, 1 ऊपर वाले में, सोमो हो जाएगा ऊपर वाला और वो ये है Phi2 विनाइल रेडिकल का। ये यहां से अटैच था और नई अटैचमेंट यहाँ पे हो रही है, तो सुपराफिशियल माइग्रेशन इज अलाउड। तो ये 2,3 जो है सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन सुपराफिशियली अलाउड है। These are the examples. 1, 2 या 2, 3 they are in competition always.
तो 1 2 और 2 3 जो विटिंग रिएक्शंस हैं वो दोनों इकट्ठे ही होते हैं, तो वो दोनों साइड पे रिएक्शन जा सकता है। ये जो है ये 1 2 है, टू माइग्रेशन एंड दिस इज आफ्टर 2 3 माइग्रेशन। अब ये उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा, तो अब ये उसकी कुछ एग्जाम्पल है। मेसेनहाइमर रीअरेंजमेंट, इसमें ये X इज नाइट्रोजन एंड Y इज ऑक्सीजन। ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन नाइट्रोजन वाला, तो ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड बनेगा, तो दिस इज अगेन 2 3। तो ये उसी मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसी तरह ये सल्फ ऑक्साइड रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे X इज S and Y is oxygen, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो अगेन वी विल हैव 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये 2 3 की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 2 3 विटिंग रीअरेंजमेंट, मेसेनहाइमर रीअरेंजमेंट, सल्फ ऑक्साइड रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म सेम है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच भी सेम होगी सबकी। ये इस तरह एक बनेगा एलाइल रेडिकल, दूसरा विनाइल रेडिकल, और सुपरफिशियली ये अलाउड होंगे। इसी तरह ये अमोनियम येलाइट रीअरेंजमेंट, जिसको स्टीवन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम से जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो वी विल हैव दिस येलाइट। येलाइट क्या होता है? एडजेसेंट एटम्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस। तो ये येलाइट बनेगा सबसे पहले, और उसके बाद ये रीअरेंजमेंट होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड वी विल हैव दिस 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। उसके बाद आ गया जी 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो X और Y के दरमियान वाला, और यहां पे नया बॉन्ड बन जाए, जैसे ये बना, होगा कैसे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है दिस विल, एक मिनट मैं यहां से कलम ले लूं, ये चले गए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां आए थे तो ये सिग्मा में कन्वर्ट हो गए थे, ये सिग्मा बॉन्ड नया बना। तो अब इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम देखें तो इट विल बिहेव लाइक दीज टू एलाइल रेडिकल्स। तो एलाइल रेडिकल्स में यानी कि डबल बॉन्ड और नेक्स्ट एटम के ऊपर रेडिकल, तो 3 कार्बन वाले का जो सोमो होगा वो ये होगा, ये है सोमो, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 होंगे ना, तो 2 आगे 5 1 में और 1 5 2 में, तो सोमो ऑफ वन विल इंटरेक्ट विद द सोमो ऑफ द अदर। तो ये आप देखें, ये इस साइड पे ये व्हाइट व्हाइट से अटैच था, तो दूसरी साइड पे ये डार्क डार्क से, तो सुपरफिशियल माइग्रेशन इज अलाउड इन दिस केस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है एलाइल विनाइल ईथर में। दिस इज एलाइल विनाइल, ये इस साइड पे विनाइल है, इस साइड पे एलाइल है। एलाइल विनाइल ईथर को जब हम हीट करते हैं तो वी हैव दिस क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये सिग्मा में ट्रांसफर हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, वी विल हैव दिस कीटोन। एरोमेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या है? एरोमेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट में आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जो जब ये क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो अब यहाँ पर जब नॉर्मली क्या है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ पर जब ये कीटो फॉर्म बनती है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए दिस कीटो फॉर्म विल टाटोमराइज इनटू इनोल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन हो गई है तो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। आपने टाटोमेरिज्म में पढ़ा होगा कि नॉर्मली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, लेकिन
जहां पर आपके पास एरोमेटिसिटी आ रही हो तो वहां पे फिर फिनोल जो है वो बन जाता है और इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो जब यहाँ पर ये क्लेजन रीअरेंजमेंट हुई तो ये कीटो में कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म। तो ये कहलाती है एरोमेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट। पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट, पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है इसको आपके ये ऑर्थो पोजीशंस पे ये अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब जब आपने इसको हीट किया तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये आपके पास कीटो फॉर्म आई। अब यहां पर जो है ये कीटो फॉर्म जो है फिर एक और जो है क्लेजन रीअरेंजमेंट होगी और यहाँ पर एक और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो है ये वाला, ये जो डार्क शो किया हुआ है। तो नया बॉन्ड बना है 1 2 3 और इस साइड पे आए 1 2 और ये 3। तो वन मोर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस एंड दिस विल गो टू द पैरा पोजीशन। तो ये पैरा पोजीशन पे जब आएगा तो ये समटाइम ये इस तरह हो जाता है एंड वी हैव इसको हम कहेंगे पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट में क्या है कि सारे कार्बन है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है दरमियान में। क्लेजन में क्या था, एक ऑक्सीजन था। फिर आगे क्लेजन की डिफरेंट हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, एरोमेटिक क्लेजन या पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो जब हम कोप की बात, एक्चुअली यहाँ पे ना ये जो पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट है ये क्यों हुई है भला, ये ऊपर वाले केस में नहीं हुई थी, नीचे वाले केस में हुई है। उसकी रीजन ये है कि जब आर्थो पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो जब ये पहली 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके लगेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाइड्रोजन होता तो वो मूव करता ना, ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाता तो वो टाटोमराइज हो जाता और वो एरोमेटिसिटी गेन हो जाती। अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहां से एक सब्स्टिट्यूएंट फर्दर माइग्रेट होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो वो हाइड्रोजन जो है इस तरह इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए इसमें वो नहीं हुआ, इसमें ये डबल 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई है। तो इसको कहते हैं पैरा क्लेजन। तो क्लेजन में क्या है कि ये ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, उसकी आगे एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक क्लेजन और ये पैरा क्लेजन। कोप में ये सारे कार्बन है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो अब आपके पास ये आ गया। अब अगर तो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो फिर तो उससे हमें नहीं वाजिया फर्क फील होगा कि क्या है अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स ना होते। लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो अब हमें पता अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स ना होते तो फिर एक ही कंपाउंड बनना था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ लग जाना था, ये तो हाइड्रोजन ही होने थे ना, उसी वो चीज सेम चीज बननी थी। अब अगर ये मिथाइल हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई है विच इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर तो ये आपके पास इनोल फॉर्म बनती है 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंज, सॉरी 1,3 कह रहा हूँ, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास ये इनोल फॉर्म बनती है विच विल ट्रांसफर इनटू कीटो फॉर्म। तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट जिसमें इनोल फॉर्म बने और वो इनोल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो। तो दिस इज नॉर्मल कोप रीअरेंजमेंट। तो इसकी सबसे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लेजन रीअरेंजमेंट एंड कोप रीअरेंजमेंट। फिर आगे उसकी डिफरेंट एग्जाम है जैसे ऑक्सीकोप है या क्लेजन की एरोमेटिक या पैरा वगैरह। इसके बाद ये कैरल रीअरेंजमेंट है, दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन हो रही है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन, यहाँ पर ये स्टेप जो है जब आपने इसको हीट किया तो ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन हुई। अगेन यहाँ पर ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन हुई, उसके बाद ये इनोल फॉर्म विल इनटू, तो ये जो है दिस इज नोन एज कैरल रीअरेंजमेंट। ये दो स्टेप्स हैं यहाँ पर
जो है वो माइग्रेशन हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकली है यहाँ पे। इसी तरह फिशर इंडोल सिंथेसिस में एक स्टेप आता है, जब इंडोल बना रहे होते हैं उस मेथड को कहते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। उसमें एक मेथड आता है कि ये जब ये बनता है ना, तो इसमें ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन होती है, इसमें भी ये 3,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। तो दिस इज वेरी कॉमन 3,3 सिग्मा, मोस्ट कॉमन सिग्मा ट्रॉपिक जो है वो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन है। इसी तरह ये 5,5 शिफ्ट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन और ये कार्बन वाला, तो अगर हम काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, दूसरी साइड पे करें 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आके अटैच होगा, तो दिस इज 5,5 शिफ्ट, और ये कीटो फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म टू गेट एरोमेटिसिटी। तो ये बेटा आपकी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम शुरू करेंगे। अभी का टाइम हुआ है 12:28, तो ठीक 10 मिनट के बाद 12:35 पे हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे। 12:35 पे उसमें हम इसकी आगे जो हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लोएडिशन, सिग्मा ट्रॉपिक। फिर आगे इनकी सिग्मा ट्रॉपिक में हमने वो सारी पढ़ी हैं, 1 हाइड्रोजन शिफ्ट, कार्बन शिफ्ट, और उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी और उनका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द क्या चिली ट्रॉपिक और ग्रुप ट्रांसफर। देखते हैं कि हम कितना पढ़ पाएंगे उसमें। चिली ट्रॉपिक रिएक्शन, चिली ट्रॉपिक रिएक्शन को कुछ जो है लोग इसको सब क्लास ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहते हैं, और कुछ इसको सेपरेट जो है वो कंसीडर करते हैं। हम भी इसको एक सेपरेट क्लास के तौर पे कंसीडर करेंगे कि काफी मिलती जुलती है उससे ये क्लास जो है साइक्लोएडिशन रिएक्शन से। तो चिली ट्रॉपिक रिएक्शन one of the reagent, both new bonds are being made to the same atom. साइक्लोएडिशन रिएक्शन में क्या था कि डाइजेंटर रिएक्शन अगर आपको याद हो तो एक डाइन हम यूज करते थे और एक डाइनोफाइल यूज करते थे, तो वो अलग अलग कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनते थे। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का रिएक्शन करवाएं इस कार्बीन के साथ, तो इस कार्बीन के कार्बन एक ही कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोएडिशन एंड चिली ट्रॉपिक रिएक्शन, कि एक ही एटम्स के ऊपर 2 नए सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो ये कार्बीन एडिशन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज a very famous and well known example of chili-tropic reactions. तो कार्बीन 2 तरह की होती है, ये हमने ना कार्बीन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है। जब हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे कार्बीन के बारे में, कि कार्बीन 2 तरह की होती है। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कार्बन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर रहे होते हैं, दे आर पेयर्ड इन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी होता है। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसमें ये पेयर्ड नहीं होता, एक इसमें होगा और एक p में होगा, तो उसमें डिफरेंट, वो हम तफसील से पढ़ेंगे जब हम कार्बीन पढ़ेंगे। तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये कंसर्टेड रिएक्शंस होते हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मूव करते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड। आपने देखा होगा कि जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं, और साइक्लोएडिशन में भी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी, सिग्मा ट्रॉपिक में भी। तो यहाँ पे भी चिली ट्रॉपिक रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मूव करना है, क्योंकि कंसर्टेड रिएक्शंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो ये सिर्फ सिंगलेट कार्बीन है जो कि चिली ट्रॉपिक रिएक्शन देती है, ट्रिपलेट कार्बीन चिली ट्रॉपिक रिएक्शन नहीं देती। तो ये जो हम कार्बीन यूज करते हैं, तो ये जो कार्बीन का एक जो पेयर्ड है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो इसको हम, इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे होमो, और ये जो एम्प्टी है इसको हम कह देंगे लुमो।
p ऑर्बिटल जो एम्प्टी है इसको हम LUMO, यानी कि ये LUMO है और ये जो जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दिस इज HOMO ऑफ द कार्बीन। तो अब चिलीट्रॉपिक रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। चिलीट्रॉपिक रिएक्शन चिलीट्रॉपिक एडिशन हो सकती है या चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन हो सकती है। ये जो भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा है कार्बीन का रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, दिस इज चिलीट्रॉपिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन हो रही है कार्बीन की टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो दिस इज रिवर्स ऑफ द एडिशन। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दोबारा डाइन बनती है और SO2 यहाँ से निकल रही है। तो दिस इज चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन रिएक्शन। हमने कहा था ना कि ये रिवर्सिबल होते हैं, तो अक्सर जो है ये रिवर्सिबल होते हैं चिलीट्रॉपिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन रिएक्शन। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये जो डाइन है ये इसको ऐड करे तो ये चिलीट्रॉपिक एडिशन होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दिस इज चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन। तो ये एडिशन भी हो सकती है और एक्सट्रूशन रिएक्शन भी हो सकता है। अब जब हम क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारे पास ये डाइक्लोरोकार्बीन बनती है विच इज अ सिंगलेट। इस मैकेनिज्म से जो कार्बीन बनती है वो हमेशा सिंगलेट कार्बीन बनती है कि आपने क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के साथ ट्रीट करवाया तो बेस वहां पे जो कार्बीन देगा दैट इज मोस्टली सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे जब कार्बीन पढ़ेंगे, लेकिन जो सिंगलेट कार्बीन बनाने का सबसे कॉमन मेथड है वो ये है कि आप क्लोरोफॉर्म को जब किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपके पास ये डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। तो ये इस तरह का रिएक्शन होता है कि ये दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये आपके पास ये एडिशन प्रोडक्ट आती है और ये चिलीट्रॉपिक रिएक्शन कहलाएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक हमने ये कहा था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, तो यहाँ पे भी वो बात होगी कि चिलीट्रॉपिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। व्हेन वी यूज Z alkene both methyl group will be at the same side and they are trans. Two methyl group remains cis, तो ये दोनों cis फॉर्म में होंगे। जब हम E alkene यूज करेंगे तो ये दोनों मिथाइल जो है ये they will be ट्रांस। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में हमने यही कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो जो है दोनों की डिफरेंट होगी और वो मेंटेन रहती है। अगर सिस अल्कीन यूज करेंगे तो दे विल बी सिस, ट्रांस अल्कीन यूज करेंगे तो वो ट्रांस पे एंड होगा प्रोडक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में दिस इज चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन, यहाँ पे भी चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन, यहाँ पे भी चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन, और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड या ये कार्बीन ये रिवर्जन भी देते हैं और एडिशन भी देते हैं, लेकिन ये दो जो है ये ओनली चिलीट्रॉपिक एक्सट्रूशन या साइक्लो रिवर्जन ओनली, हम इसको साइक्लो रिवर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट से फिर वो ओपन चेन की तरफ जा रहा है, तो दिस इज साइक्लो रिवर्जन। तो साइक्लो एडिशन या साइक्लो रिवर्जन दोनों पॉसिबल हैं। तो जो ये दो एग्जांपल हैं दीज आर ओनली फॉर साइक्लो, ये यहाँ पे सिर्फ रिवर्जन होती है और इनमें रिवर्जन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है। तो ये अगर हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर एनालिसिस की बात करें, चिलीट्रॉपिक रिएक्शंस के फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो हम किसी एक का होमो ले सकते हैं, किसी एक का ल्यूमो लेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन एक जो शुरू में हमने रिएक्शन किया था ये कार्बीन अल्कीन में ये दोनों p ऑर्बिटल्स होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज दो p ऑर्बिटल होंगे, दो p ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक होगा बॉन्डिंग एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले में वो दोनों लोब्स एक साइड पे होंगे और एंटी बॉन्डिंग में वो अपोजिट साइड पे होते हैं। तो अब अगर हम किसी एक का होमो ले लें, फर्ज करें कि यहाँ पे हम अल्कीन का होमो ले रहे हैं, अल्कीन का होमो जो है वो होगा नीचे वाला फील्ड जिसमें दो होंगे 5-1, तो 5-1 में ये दोनों एक साइड पे हैं। तो ये कार्बीन का हम लूमो लेंगे, कार्बीन का लूमो कौन सा था, वो p ऑर्बिटल, आपको याद होगा ये जो p ऑर्बिटल था ये लूमो था और ये sp2 हाइब्रिडाइज जो फिल था वो होमो था। तो अब हम यहाँ पे इसका ल्यूमो लेंगे,
तो यहाँ पे तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रही है कि व्हाइट व्हाइट के साथ, लेकिन ये डार्क व्हाइट के साथ नहीं आ सकता, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये रिएक्शन इस तरह नहीं होगा। या आप ऐसे कर लें कि अल्कीन का ल्यूमो ले लिया Phi2 जिसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कार्बीन का हम होमो ले लें sp2 हाइब्रिडाइज, तो वहां पे भी ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो हो रही है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी, तो ये रिएक्शन इस तरह नहीं होता, बल्कि ये जो कार्बीन है ये साइडवे अप्रोच करती है, साइडवे अप्रोच ऑफ द कार्बीन, यानी कि ये जो p ऑर्बिटल था ये इस तरह नहीं बल्कि इस तरह साइडवे आएगा, तो ये इस तरह यहाँ पे ये बॉन्डिंग जो है हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इसका ल्यूमो के साथ करें तो ये होमो जो फील्ड था इसका दूसरा साइड तो डार्क से होगी और ये इससे, तो ये साइडवे अप्रोच होगी, ये साइडवे अप्रोच से कार्बीन जो है अल्कीन पे ऐड हो सकती है, तो ये इस तरह ये साइडवे थोड़ा सा जो है वो उसको जो है वो स्विंग होगा कार्बन, और ये इस तरह ये साइडवे अप्रोच से हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, वहां पे हमने सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की थी, वहां हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, हम ले रहे हैं ये 1,3-ब्यूटाडाइन का ल्यूमो और होमो हमने लिया कार्बीन का, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लीनियर अप्रोच है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है लीनियर अप्रोच से, साइडवे पे आने की जरूरत नहीं इसको पड़ रही, या इसका हमने होमो ले लिया इसका ल्यूमो ले लिया तो वो भी लीनियर अप्रोच से हो रहा है। लेकिन जब हम इसको साइडवे अप्रोच से देखेंगे, साइडवे अप्रोच या नॉन लीनियर अप्रोच ऑफ S2 ये इंटेराफिशियल होगी, ये तो हो गई, ये जो है व्हाइट वाला इसका जो पार्ट है होमो जो था sp2 हाइब्रिडाइज वो व्हाइट वाले के साथ ही होगा, तो ये इंटेराफिशियल हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगेन इंटेराफिशियल है होमो इसका या ल्यूमो इसका, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये सिंपल अल्कीन के साथ आता है तो इट शुड बी ऑन द साइडवे आएगा तो ये रिएक्शन हो पाएगा, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जब ये आएगा तो उसमें ये इंटेराफिशियल हो जाएगा नॉन लीनियर साइडवे, तो ये अगर लीनियर अप्रोच होगी ये सीधा आएगा लीनियर अप्रोच, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये आगे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं चिलीट्रोपिक रिएक्शंस की, तो ये हमारे पास अगर हम ई-डाइन यूज करें 1,3-ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर है अगर वो हम ई यूज करें तो हमारे पास ये सिस बनेगा प्रोडक्ट, ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है सिस होंगे। अगर हमारे पास ये आ जाता है एक EZ अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास ट्रांस आएगा। इसी तरह ये अनदर एग्जांपल है जिसमें हम ये डाइएजो कंपाउंड्स बनाते हैं, डाइएजो कंपाउंड्स फौरी तौर पे ये नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं और ये 1,3-ब्यूटाडाइन बनती है, तो दिस इज चिलीट्रोपिक एक्सट्रूशन रिएक्शन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकला है तो दिस इज चिलीट्रोपिक एक्सट्रूशन रिएक्शन। अगर ये दोनों मिथाइल ट्रांस होंगे यहाँ पे तो यहाँ पे EZ बनेगा, जैसे यहाँ पे अभी हमने कहा था कि EZ से ये ट्रांस बनता है तो ट्रांस से EZ ही बनेगा। अगर ये हमने यहाँ पे कहा था कि EE से ये सिस बनता है तो जब ये रिंग ओपन होगा एक्सट्रूशन होगी तो E जो सिस है उससे EE ही बनेगा। तो ये चिलीट्रोपिक रिएक्शन के बारे में था, छोटा सा टॉपिक था चिलीट्रोपिक रिएक्शन में जिसमें हमने उसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच भी पढ़ी और उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़ी। रिएक्शन हम जो है ना वो कल वाले लेक्चर में शुरू करेंगे।